नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई यूपी पुलिस का एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड पार्ट। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई कैसे आप एलसीएम निकालोगे, कैसे एचसीएफ निकालोगे और कैसे एलसीएम और एचसीएफ के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझोगे। और आज हम लोग देखेंगे भाई कैसे जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंडों का पेयर कैसे निकालते हैं, उसके थ्रू नंबर्स कैसे निकालते हैं, या जो है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चंस को हम लोग चेक करते हैं। चलिए सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए भाई, शाम को 7 बज गए हैं, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाए। देन उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन से एक या दो क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में बनते हैं, यानी पेयर वाले क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं भाई। तो चलिए सब लोग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपको पता है कि मैथ्स की क्लास 7 बजे इवनिंग में हो गई ना, टाइमिंग चेंज हो गया, 7 बजे शाम को हो गई है। रीजनिंग आपको कंफर्म है 12 बजे और सुबह जो है 10 बजे सामान्य अध्ययन क्लास और हिंदी क्लास कितने बजे भाई? शाम को 8 बजे। मैथ्स की क्लास 7 बजे होगी। बिल्कुल भाई, आप लोग 7 बजे अब तैयार रहेंगे तो ओके। चलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो हम पहले भी क्लास में आपको बता चुके हैं और उसके थ्रू हम लोग और कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे। देखिए समझिए क्या हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में। पहली क्लास में एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था भाई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू उनका एलसीएम यानी लासा और इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला हमने बताया था आप लोगों को। आप पहली संख्या को फर्स्ट और सेकंड लिखोगे या पहली और दूसरी संख्या को ज्यादातर लोग एक्स और वाई लिखते थे। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है कि आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया होगा, एलसीएम गिवन है, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे ये आपको निकालना था और इस पे क्वेश्चंस हमने करा दिए थे भाई। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता, ध्यान समझिएगा। अगर मान लो हम पहली संख्या कुछ मान ले, मान लो 42 मान ले और दूसरी संख्या y को हमने 70 मान ले। दो संख्याएं 42 और 70 है। अगर आपको इसका एचसीएफ चाहिए तो क्या करोगे? ध्यान समझिएगा। 14 क्या करोगे? 14 तिया 42। हाँ, 14 तिया 42 और यहाँ 14 पंचे 70। हमने जान के ऐसा दिया कि आसानी से रिलेट कर ले जाओ। अगर आपको 42 और 70 का एचसीएफ यानी मासा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना भाई? एचसीएफ यानी मासा फाइंड करना, कहोगे 14 आया। 14 ऐसी वैल्यू एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये आपको क्लियर है? यानी 14वां संख्या है 14 तिया 42, 14 पंचे 70, यानी बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर है, बड़ी से बड़ा गुणनखंड है जो आप बोलोगे, जो इसको डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा। तो आप ये कह सकते हो जो 3 और 5 जो बच जाएगा फैक्टर, यानी दो नंबर्स में जो बच जाएगा फैक्टर, डेफिनेट ये क्या होंगे? ये जो है अभाज्य पेयर होंगे। क्या होंगे भाई? अभाज्य का मतलब, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि ये आपस में डेफिनेट नहीं डिविजिबल होंगे। अगर डिविजिबल होते तो इसके साथ रिलेट हो जाते। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। वैसे देखिए अगर तीसरी संख्या होती, 3 संख्याओं की बात करें तो भी, मतलब अगर 3, 4, 5 कितनी भी संख्याएं हैं, अगर आप उनका एचसीएफ निकालते हो तो उन संख्याओं का अधिकतम यानी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है ना, वो एचसीएफ, बाकी जो बचेंगे आपस में डिविजिबल नहीं होंगे। ये ध्यान से समझना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला इजाद करते हो। क्या फॉर्मूला भाई? कहोगे पहली संख्या एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इसकी जरूरत है पेयर निकालने के लिए। कहोगे सर हम एक्स को लिख सकते हैं x इक्वल टू एच ए और y इक्वल टू एच बी। देखो एच कॉमन है, यस। ए का मतलब, बी का मतलब अभाज्य पेयर, अभाज्य गुणनखंड, जो यहाँ पे 3 और 5 है तो यहाँ पे ये हो गया ना। कहोगे अच्छा, तो ये एचसीएफ कॉमन होगा। ये ध्यान समझना, पहले जो संख्याएं होती हैं उनके एचसीएफ और प्राइम पेयर के फैक्टर के बराबर होते हैं। अच्छा ठीक है सर, इससे हमें क्या मतलब है? बिल्कुल सर, अभी देखोगे। एक क्वेश्चन बनेगा, दो संख्याओं का योगफल, सम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का योगफल। कभी भी आप लोग बोल दिया जाए दो संख्याओं का योगफल, एक कॉन्सेप्ट आप लोग करोगे। दो संख्याओं का मतलब पहली x मानोगे, दूसरी x मानोगे, y मानोगे, तो x का मतलब एच ए, y का मतलब एच बी। ध्यान समझिएगा, एच बी मतलब आप ये कहोगे सर अगर दो संख्याओं के योगफल की बात करेंगे तो हम एच ए प्लस बी की बात करेंगे।
एच का मतलब उन दो संख्याओं का HCF और उनके जो प्राइम पेयर है उनके योगफल की भी बात करेंगे, यानी x प्लस वाई की बात करेंगे या इन सब की बात करेंगे। बताओ समझ में आया? मतलब HA प्लस बी बात करें या x प्लस वाई की बात करें या HA HB की बात करें, देखो वही तो लिख रहे हैं। कहोगे हाँ सर H क्या है? सर H जो है हमारा HCF है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक है ना सर, ये मासा है, मासा महत्तम समापवर्तक है। A और B क्या सर? A और B प्राइम पेयर अभाज्य गुणनखंड जो यहां देखो लिख रहे वही है। कहो अच्छा, एक फॉर्मूला इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे निकालेंगे अभी आपको इन सब के बारे में चर्चा करने वाले। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब पहली संख्या x दूसरी संख्या y, हम ये भी कर सकते हैं x की जगह पे HA y की जगह पर HB। मतलब अगर हम दो संख्याओं के गुणनफल की बात करेंगे HA इंटू HB की बात करेंगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात करेंगे। तो आपके पास पहला फॉर्मूला ये है कि सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM HCF। दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ दो नंबर्स का मतलब HA प्लस B के फॉर्म में, और उनके गुणनफल का मतलब HA इंटू HB के फॉर्म में। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप लिखोगे, कहोगे हाँ सर क्या लिखेंगे? देखो इसको मिटा दें, आप समझ में आ गया ना? हाँ कहोगे वेरी गुड। अब इसको एक और ये लिखोगे, अगर आप द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन इसको ऐसे लिख लो भाई, रामबाण फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन L एंड H, LCM एंड HCF। एक चीज बताओ, इससे निकाल लेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM को L लिखो, HCF को H लिखो। अगर हम पहली संख्या को पेयर के फॉर्म में ब्रेक करें, दूसरी संख्या को भी पेयर के फॉर्म में ब्रेक करें, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? HH कैंसिल हो गया सर, बन गया L इक्वल टू HAB। ये तीसरा फॉर्मूला, मतलब आपको डायरेक्टली LCM और HCF प्राइम पेयर के फॉर्म में नंबर्स रिलेट करना है। तो ये तो चार फॉर्मूले आपके पास हो गए जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ टू नंबर, तीसरा फॉर्मूला उनका गुणनफल, चौथा फॉर्मूला आपके पास हो गया ये। अब इससे नंबर्स कैसे निकालेंगे और अभाज्य फैक्टर कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अब हम क्वेश्चन पे फिर से चलते रिकॉल कर रहे हैं। इन चारों फॉर्मूले पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कहोगे अच्छा वेरी गुड सर, यस। पहला क्वेश्चन देखो, पहला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लेकिन रिकॉल कर दे रहे हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स, sum of the LCM and HCF of two numbers 680. The LCM is 84 times of the HCF. If one number is 956, find other number. मतलब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM का योगफल दिया है। LCM HCF नंबर्स का योगफल नहीं, ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे LCM HCF का 84 गुना है। तो इसका मतलब LCM HCF का योगफल दिया है, LCM HCF का 84 गुना है। तो इसका मतलब LCM कितना होगा, HCF कितना होगा, आप बता सकते हो? कहोगे यस सर ये बता सकते हो। तो एक फॉर्मूला दूसरी संख्या निकालनी है। देखो LCM HCF, LCM HCF का 84 गुना है, HCF अगर x होगा तो ये 84x होगा, या कुछ लोग x नहीं मानेंगे, 1 मानेंगे और 84 मानेंगे, बात बराबर है। और पहला ही स्टेटमेंट कह रहा दोनों LCM HCF का योगफल 680। हमने माना इसका योगफल कितना, 680। वाह इतना आसान है। तो 85x इक्वल टू 680, सर x इक्वल टू क्या होगा, 17 25 85 और 17 चौका 68 40, 5 48 यानी 8 हुआ। बताओ कोई डाउट है? कहोगे नहीं, 17 25 85 हुआ, 17 चौका 68 40 और 5 48, x की वैल्यू 8 हुआ। तो LCM की अगर हम बात करेंगे 84 इंटू 8 ये x, HCF की बात करेंगे 8 हुआ। हमें इसका मतलब LCM और HCF पता है, और क्या पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी बताना है। तो सबको पता है भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM HCF। तो LCM HCF को लैंग्वेज में दिया है और पहली संख्या दिया है तो दूसरी चाहिए, यानी y की वैल्यू चाहिए। क्या करोगे भाई, LCM आपको पता हो गया 84 इंटू 8, एक्सपेंड फॉर्म में करो। HCF पता 8 डिवाइड बाई पहली संख्या पता है 56, सॉल्व कर दो। 8 सते 56 और 7 से 14 सते 84, 14 8 112 हो गया। नहीं 7 एकम 7 में 12 सते 84, 12 8 96, 96 इज द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमें लगता है ये लास्ट टाइम भी हमने लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस किया था। LCM HCF का कुछ गुना है, उनका योगफल दिया है और आपको बताना है, पहली संख्या दिया दूसरी संख्या बताना है, या दूसरी दिया पहली बताना है, बता दोगे भाई। इसमें हमें पूरी उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा। चलो एक और देखते हैं ना, एक और देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग पेयर वाले आते हैं। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं हर बार भाई, चाहे आप SSC GD का एग्जाम दो, यूपी पुलिस का एग्जाम दो, SSC CGL का एग्जाम दो, ये सब फिक्स पैटर्न के हैं।
देखो कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 2184 है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया, दोनों संख्याओं, देखो जब दोनों संख्याओं का रेशियो दिया हो और नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं तो हमेशा रेशियो नहीं एक्स के फॉर्म में लिख लो, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब एक्स इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो रिलेशन है, मतलब जो नंबर्स हैं उनको मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर सेलेक्ट करेंगे ऐसे, तो पहली संख्या 1x, दूसरी संख्या 4x, मतलब किसी नंबर का जो है एक पार्ट है उस नंबर का वो 4 भाग है तो x मान लोगे, तो बिल्कुल आसान है। पहली संख्या भाई 1x, दूसरी संख्या 4x, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम आपका एचसीएफ 21 है, एलसीएम 84 है, चाहे जो पहले बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहोगे सर क्या दिक्कत है, यहाँ 4 से 4 नहीं 8, 4 एकम 4, सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 12 हो गया, 4 नहीं, हाँ 4 दूना 8 हुआ, 4 एकम 4, 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 21 इंटू 21 का मतलब 21 ही तो होगा। कहोगे हाँ सर, तो आपको क्या चाहिए, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता सर पहली संख्या क्या थी, हमारा x जो था, पहली संख्या जो थी वो x थी ना, दूसरी संख्या y क्या थी, 4x थी, हमने माना था। तो कहोगे बड़ी संख्या ये 4, 4 इंटू कितना हुआ 21, 21 चौक 84, कहो इतना आसान क्वेश्चन सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगी, यानी 84 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए कोई डाउट है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसमें हमने कोई ट्रिक नहीं बताया है, आपको देखते समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतना, एक्स 21 हुआ तो पहले 21 हुआ और दूसरी उसका 4 गुना 2184 हुआ। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है सर। अब यहां से एक चीज ध्यान दो, जब भी आप लोग ये बोल दिया नंबर्स का 3 संख्याओं का अनुपात दिया, जैसे आपको पता है हम बोल दें 2 संख्याओं की भी बात कर रहे थे ना, तो x से y अगर अनुपात दिया होगा, x का मतलब HA, इसका मतलब HB, मतलब h कैंसिल हो गया होगा, प्राइम पेयर का अनुपात दिया होगा। अब 3 संख्याएं होंगी, मान लो HC हुआ, तो इसका मतलब s तो सब में कैंसिल हुआ, ABC यानी उनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनका अनुपातिक मान दिया है चांदी का, और HCF 12 है, तो संख्याएं बताइए। आपको पता है संख्याएं HA, HB और HC होती हैं, लेकिन उनका रेशियो ABC का रेशियो दिया है, यानी H अलग से दिया आपको, ABC का अनुपात दिया, H अलग से दिया है। तो अगर संख्याओं का अनुपात दिया है, HCF दिया है, तो संख्याएं हम डायरेक्टली कर सकते हैं सर, 12 इंटू 1 ना, मतलब ये जो दिया होगा ध्यान समझिएगा, तीनों ABC के जब रेशियो निकालोगे H कट गया होगा, यानी ये रेशियो होगा 1 2 3 किसका, आप कहोगे सर ABC का। तो नंबर्स क्या होते हैं सर, नंबर्स HA होते हैं और HB होते हैं और HC होते हैं, यानी HCF को मल्टीप्लाई करके होता है। तो कहोगे सर बिल्कुल H बराबर 12, तो 12 दूनाई 24, 12 3 36, सर पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 24, तीसरी संख्या 36। ध्यान दीजिएगा कभी HCF दिया हो तो ऐसे हमेशा करोगे, रेशियो में नंबर को HCF से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बार आया ये। कहोगे वाह, इसको बताओगे आप लोग। 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF, अब वही कह रहे थे, तो कितने संभव जोड़े हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा भाई। जहां 2 संख्याओं के योगफल की बात करेगा, यानी x प्लस वाई की बात करेगा, तो आप अभी क्या लिखे थे पहले, x का मतलब HA, y का मतलब HB, यानी आप फॉर्मूला लिखते हो HA प्लस B की बात करेंगे। मतलब जब प्राइम पेयर की बात करें, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स की बात करें, ये फॉर्मूला यूज करोगे, यानी सर HA प्लस B की वैल्यू दिया है और HCF आपको दिया 4, मतलब देखो HCF 4 दिया है, A प्लस B, ये सम हो गया है बराबर 36, मतलब HA प्लस B यानी x प्लस वाई, ये दोनों संख्याओं का योगफल दिया है, और योगफल दिया इसका मतलब h का मतलब 4, A प्लस B दिया है, तो A प्लस B आ जाएगा भाई 4 9 36, जरा 9। ध्यान समझिएगा, जब A प्लस B का योगफल 9 आ जाए, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। पहला, आप बोल दिया जाए सर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य बोल दिया जाए अभाज्य जोड़े कितने होंगे, ठीक है, और पॉसिबल नंबर्स कितने होंगे, मतलब संभावित, हिंदी में लिखिए ना संभावित संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। ध्यान समझिएगा, संभावित संख्या दोनों आप देखो, एक देखोगे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो जहां सम दिया होगा HAB यानी A प्लस B की वैल्यू 9 निकलेगा। अब आपको ध्यान समझना होगा, A की वैल्यू मतलब ये डेसिमल्स में नहीं, नंबर्स में A की वैल्यू आपको ये पता है A प्लस B बराबर 9 है, तो A की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितना, मतलब 2 संख्याओं का योगफल 9 तक जितना पॉसिबिलिटी है वो चेक करना पड़ेगा। A और B आपस में विभाजित कभी नहीं होंगे, मतलब अगर हम A को 1 मान लें, कहोगे A को 1 मान लें तो A प्लस B बराबर 9, तो B कितना हो जाएगा सर 8, 8 और 1 9 हुआ,
क्या ये पेयर पॉसिबल हैं ए और बी के? हाँ, क्यों? क्योंकि 1 और 8 आपस में डिविजिबल नहीं है। 1 और 8 को ध्यान दीजिएगा, रिलेट करोगे। अगर इसको 2 मान लें, ये बी कितना 7 हो जाएगा। अगर ये 2 हुआ, ये 7 हुआ, हाँ हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। अगर 3 मान ले, ये 6 हुआ। अगर 3 मान ले, ये 6 हुआ, तो क्या ये हो सकते 6 3 9? लेकिन 3 और 6 में आपस में फैक्टर कॉमन है, और हमें पता है जब ए और बी ऐसे हैं अभाज्य गुणनखंड है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये नहीं हो सकते हैं। फिर क्या हो सकते हैं सर? ए की वैल्यू 4 और 5, हाँ बिल्कुल 5 4 9 ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद उल्टा करोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, वही हो जाएगा ना। मतलब मैक्सिमम 3 ही। कितने अभाज्य पेयर भाई? 3, यानी 3 पेयर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो जब a प्लस बी की वैल्यू 9, तो a की वैल्यू आप संभावित 1 2 3 4 रखते जाओगे, b की वैल्यू निकालते जाओगे। a और b में आपस में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 वाला जरूर लोगे। जैसे ये कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब 2 तिहाई 6, दोनों डिविजिबल में डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए, उनमें वो किसी नंबर से नहीं कटने चाहिए, दोनों ये हो गया। अच्छा, अब आपको कह दिया जाए भाई संभावित संख्याएं निकालिए, क्या करोगे? ये तो ए और बी हुआ, तो संख्याएं एच ए एच बी होंगी, मतलब एच एच सी एफ, यानी 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 8 32। मतलब ये 4 और 32 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका एच सी एफ भाई कितना है? 4 है। योगफल देखो 32 4 36 है, यही तो कंडीशन है, ठीक है। दूसरा 4 से यहां गुणा करो, एच एच बी, 4 दूनाई 8, 4 सत्ते 28, मतलब 8 और 28 भी एक संख्याओं का पेयर है जिनका योगफल 36 है और एच सी एफ 4 है। मतलब पॉसिबिलिटी कितनी सारे हैं? 4 से है तो होगा नहीं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, मतलब ये भी 16 और 20 इनका सम 36 है, ये भी, मतलब 3 पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। नंबर्स में भी कभी कभी खेला करता है, आपको कहेगा, देखो एक बता दें, ये कहेगा कि बताइए कि दो संख्याओं का योगफल 36 है, HCF 4 है, तो दोनों संख्याएं बताइए, लेकिन दोनों संख्याओं का योगफल 10 से अधिक, मतलब दोनों संख्याएं 10 से ज्यादा वाली हूं। कहोगे 10 से ज्यादा वाली यानी 8 तो एक संख्या भाई 10 से कम है, ये नहीं होगा, एक दूसरी भी कम है, यानी ये वाला होगा आंसर। फिर वो कंडीशन दे देगा कि भाई इतने से ज्यादा वाली, मतलब 3 पेयर में, इन तीनों पॉसिबल पेयर में कोई ऐसा पेयर पूछेगा, घुमा के पूछेगा कि भाई वो संख्याएं, जो दोनों संख्याएं हैं वो जो है 15 से 25 के बीच में होनी चाहिए, दोनों संख्याएं 15 to 25 के बीच में होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर 15 से 25 के बीच में कैसे निकालेंगे? तो भाई तीनों पॉसिबल नंबर्स निकालोगे तो आपको कंफर्म होगा भाई ना कि 16 और 20 ऐसे नंबर्स हैं जो 15 से ज्यादा है और 25 से कम है। अच्छा, ये करोगे तो भाई 15 से कम हो जाएगा। वो जो पूछना होगा वो अपने आप आपको लैंग्वेज में देगा, लेकिन तीनों संख्याएं ऐसी हो सकती हैं। कहोगे यस, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो इसको बताओ, सेम वही है। अब आप इसको बताओ कि जैसे दो संख्याओं का योगफल पहले हमने लिखा था इतना, जो बार बार आ चुका, अभी इसको फिर से कुछ नहीं करोगे, तुरंत आपके माइंड में आएगा सर एच ए प्लस बी, योगफल की बात करेगा, एच ए प्लस बी 216 ना, तो एच की वैल्यू 27, समझ में आ रहा? यहां 27 लिखो, 27 ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू तो 216 डिवाइड बाई 27, 27 का कितनी गुना? 9 63 नहीं, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 8 बार जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू 8 आ गई। जैसे अभी देखो इसके पहले a प्लस बी की वैल्यू 9 आ रही थी, अब 8 आ गई ना भाई। तो दोनों चीजें निकाल रहे हैं कि पूछ क्या रहा, पेयर सिर्फ पूछ रहा, नंबर्स नहीं पूछ रहा जान के। लेकिन हम यहाँ पे पेयर्स यानी संभावित जोड़े और क्या निकालेंगे, यानी पॉसिबल नंबर, संभावित संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। हम एक में दोनों बता रहे हैं, जिससे जब जो पूछे वो आप बता दो। एक जोड़े पूछेगा, एक संख्याएं पूछेगी। तो a प्लस बी 8 आप कैसे करोगे? कहोगे सर हम ये कर दें कि a की वैल्यू 1 रखें, b 7, 7 और 1 8 हुआ, हाँ बिल्कुल, a और b ये पहला सही है। a की वैल्यू 2 रखें, b कितना हो जाएगा? 6, 6 2 8 हो जाएगा, यानी गलत नहीं होगा सर। a की वैल्यू 3 रखें, b कितना हो जाएगा? 5, हाँ बिल्कुल सही है। ये आपस में अभाज्य पेयर होंगे ना, यानी संख्याएं आपस में कोई कॉमन नहीं होंगी, प्राइम होंगे, प्राइम पेयर समझिए, या ऐसे समझिए को प्राइम के फॉर्म में होंगे ना। तो अच्छा, यहां पे क्या होगा? 3 के बाद 4 रखें, 4 और 4 नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं। अब क्या बचा? अब तो जो करोगे उल्टा हो जाएगा ना, सिर्फ 2 ही पेयर पॉसिबल है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 होगा ना, कि भाई 2 ही पेयर पॉसिबल है, तो 2 पेयर पॉसिबल है। अब आपको मान लो कह जाए कि भाई नंबर्स बताओ, नंबर्स कितने पॉसिबल है, तो क्या कहोगे? कुछ नहीं भाई, HCF कितना? 27 ना, तो पहला ये पेयर है 27 और 27 7 7 7 49 हुआ, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 189 और 27 का योगफल देखो 216 आएगा और उनका HCF कंफर्म 27 आएगा। कहोगे हाँ सर। दूसरा ये है भाई,
यहां 27 से HCF है, मल्टीप्लाई करोगे 27 तियां 81 हुआ, 27 पंचे 135। आप 135 81 को जोड़ो 216 आएगा और इनका HCF 27 आएगा। मतलब दो संभावित संख्याएं भी हैं। अब संभावित संख्याएं नहीं, पेयर पूछा जा रहा था, आंसर तो दे दिया, लेकिन कह सकता है ना भाई कि संभावित संख्याएं बताओ क्या क्या, ये दोनों बताओगे, या कह दे वो ऐसी संख्याएं बताइए जिनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो, तो इसका मतलब अंतर ये, सबसे ज्यादा डिफरेंस ये, एक सबसे कम होगा एक सबसे ज्यादा होगा, अंतर ये होगा। ऐसी संख्याएं वो दोनों बताइए जिनमें कम सबसे अंतर हो, ये वाला भाई। कम अंतर का मतलब दोनों संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी तो अंतर कम अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो लैंग्वेज पूछेगा, ध्यान समझिएगा, कैसे फॉर्म में, चाहे रेंज में पूछेगा, चाहे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अंतर के फॉर्म में पूछेगा। कहोगे वाह बहुत सही, समझ में आ गया सर, वेरी गुड। दो संख्याओं का योग, हमने 3 क्वेश्चन लिया है, तीनों मतलब अब आपको डाउट ना हो भाई, जैसे योगफल की बात करें कहेगा सर HAB यानी HCF 12 है, A प्लस B इक्वल टू कितना हुआ 84 ना। कहोगे सर 12 सते 84 यानी A प्लस B की वैल्यू देखते ही चुटकियों में बता दिए A प्लस B बराबर 7। क्या बताना है? फिर पेयर नंबर, पेयर हम जान के पूछ रहे, नंबर अपने मन से बता रहे हैं ना। तो आपको पेयर्स पूछेगा भाई, जोड़े पूछेंगे तीनों में। अभी तक हम ये तीसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही कर रहे हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो भाई। दोबारा आप नहीं कहोगे सर कि जो है इसमें डाउट है। तो A की वैल्यू 1 रखोगे, B 6, क्या ये मान्य है? यस यस बिल्कुल मान्य भाई, वैलिडेशन है। A की वैल्यू 2, B कितना 7 हुआ, 5 2 7 बिल्कुल। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3 4, ये है वैलिडेशन, यस। फिर 4 और 3 उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 के तीनों वैलिडेशन है। 3 पेयर बनेंगे सर, पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर, यानी ये बनेंगे, यानी A और B का नंबर। अब कहोगे सर क्या ये सही है? हाँ, लेकिन नंबर्स पूछता क्या करते भाई, HCF 12 यहां सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 12, 12 6 72, 72 और 12 का योगफल 84, HCF इतना। 12 से यहां HH भी होता ना, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, ये हुआ 24 60 का सम 84 और HCF 12, 12 3 36, 12 चौक 48। मतलब 3 पॉसिबल नंबर्स हैं। और कभी कभी जब नंबर्स पूछेगा तो घुमा के पूछेगा, लैंग्वेज ऐसा कर देगा ना कि आपको तीनों निकालने के बाद सोचना पड़ेगा। बताए, बोल देगा कि दो संख्याओं का योग 84 है, उनका जो है HCF 12 है। तो दो ऐसी संख्याएं दोनों बताइए, दोनों ऐसी संख्याएं बताइए पेयर जिनमें सबसे ज्यादा अंतर हो। वाह, यही वाला 12 और 72। जिसमें सबसे कम अंतर हो 36, इतनी। दोनों संख्याओं का रेंज बोल दिया जाए सर 20 से लेके, दोनों संख्याओं का रेंज बोल दिया जाए 20 से लेके 65 तक हो, तो 20 से 65 तक थर्ड वाला आ जाएगा, है कि नहीं? कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका मतलब सोच के ऊपर अंडरस्टूड है। कहोगे हाँ तो बहुत पढ़ लिया सर सम वाले, अब गुणनफल वाले बताओ। तो गुणनफल वाले भी तो जान लोगे भाई। गुणनफल क्या लिखे थे हमने, बताया था आपको। अगर गुणनफल की बात करेगा, HAHB की बात करेगा, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होती ना HAHB। कहोगे हाँ सर, जैसे करा कि HAHB बराबर कितना, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। 2028 में चले जाएंगे गुणनफल में। और ये HAHB, H आपका 13A और HB 13B, मतलब 13A 13B, X इंटू वाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। तो AB यहां से निकलेगा, पहले योगफल निकला था, अब AB निकलेगा डिवाइड बाई 13 इंटू 13 ना। कहोगे 13 एकम 13 7, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 से 13 एकम 13 और 4 13 एकम 13 4 हुआ ना, नहीं यार 2 हुआ, 13 दुनाई 26, A इंटू B 12 हुआ। ध्यान समझिएगा, A इंटू B 12। अभी तक A प्लस B निकलता था, जब भाई योगफल था तो A प्लस B निकलता था। अब अगर गुणनफल दिया है तो उन्हीं पेयर्स का गुणनफल निकलेगा, ये क्लियर ना। पहले सम था तो योगफल तो भाई A प्लस भी निकलता था, अब गुणनफल है तो A इंटू भी निकलेगा। अब इनको कैसे समझोगे? अब सर बिल्कुल यहां भी दोनों पॉसिबिलिटी भाई, आप संभावित जोड़े पेयर संख्याओं के ना, और क्या लिखोगे, और लिखोगे नंबर, संख्याएं क्या क्या हो सकती है। हम जोड़े लिख रहे हैं, बाकी नंबर्स को आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, आप बताओ भाई, क्योंकि नंबर की पॉसिबिलिटी बहुत होगी, इसीलिए जो है हम इसको ओरल बता देते हैं। ठीक है भाई, A इंटू B 12 है, ध्यान समझिएगा, मतलब A इंटू B 12। तो यहां भी अगर हम A की वैल्यू कुछ भी रखें भाई, जहां तक हो सकता है 1 2 3 ऐसे मान, तो A1 रखोगे, A इंटू B बराबर 12, तो भाई B भी कितना आ जाएगा 12। ध्यान समझिएगा, ऐसे करना आपको। कहोगे हाँ सर ऐसे करना है, यस यस यस। देखो A1 रखोगे, A में क्या गुणा कर दें 12 आ जाए, यहां A और 12, मतलब 12 इंटू 1 12, ये पेयर होगा। यस, एक वाला पक्का पेयर होता हमेशा। अच्छा, फिर जो है भाई A की वैल्यू, जिससे 12 जिससे कटे वो A की वैल्यू रखो, 2 रख सकते हैं। देखो अगर A 2 रखोगे तो 2 छक 12 B 6,
तो 6 दूनी 12 क्या होगा, नहीं, क्यों, 2 और 6 आपस में कॉमन पेयर है। 3 रखोगे 3 चौक 12, ए 3 रखोगे बी 4, 4 3 12 हुआ, यस ये होगा, यस। फिर 4 रखोगे 4 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कब तक रखना, जब तक ए की वैल्यू बी से जो है छोटी, मतलब छोटी या बराबर हो तब तक, ये नहीं कि जो है बड़ी कर दो, यानी ए की वैल्यू हमेशा बी से बराबर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो अब अगर हम ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, तो फिर कोई मतलब नहीं। पेयर कितने बने भाई, कहोगे पेयर 2 बने, मतलब 2 ऐसे संभावित पेयर बन सकते हैं जिनमें उनका गुणनफल, यानी गुणनफल का पेयर इस रेशियो में होगा। संख्याएं पूछ लिया जाए भाई, संख्याओं में आपको समझना होगा इनका h की वैल्यू 13, तो ये a और b है ना, a और b है, तो 13 1 कम 13, 13 इंटू 12 156। आप चेक करो 156 और 13 को गुणा करो आएगा 2028, और HCF की बात करोगे वही आएगा जो आना चाहिए। अच्छा, फिर यहां 13 से गुणा करोगे, 13 3 39 39 और 13 चौका 52, यानी आप 52 और 39 का गुणा करो फिर 2028 आएगा। HCF कितना आएगा, फिर सर 13 आएगा। मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं पेयर में कि भाई अगर हम 2 संख्याओं गुणनफल दे रहे हैं तो उनमें जो है HCF कॉमन है, तो 2 पॉसिबिलिटी बहुत 2-3 हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, तो वही यहां पे है। समझ में आ गया, नंबर्स में पेयर हमने बताया, नंबर्स की पॉसिबिलिटी ये है कि 13 और 156 जिनका गुणनफल 2028 होगा, और 39 और 52 होंगे जिनका गुणनफल 2028 होगा। कब, ये ए और बी दिया है, HA HB नंबर्स के फॉर्म में होंगे, गुणा करने पर आएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो, 2 संख्याओं का HCF और गुणनफल 15 इतना है, संख्याओं का संभावित युग्म, फिर आप बताओ संभावित युग्म बताओ, नंबर हम बता रहे, संभावित युग्म आप बताओ। एक पहला वाला जो था वही क्वेश्चन यहां भी है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा पहला वैसे दूसरा, बस थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को यूज करना है और प्रेशर नहीं बनाना, यूज करना भाई, और डायरेक्टली आप बता सकते हो, पूरी उम्मीद है। चलिए जल्दी बताइए भाई। कहोगे सर ये तो आसान था, अभी तो आपने बताया था, क्या बताया था भाई, कहोगे 2 संख्याओं का HCF और गुणनफल, भाई HA HB गुणनफल का मतलब HA HB बराबर भाई 6300 दिया है, तो H आपका तो पहले ही पता 15 दिया है, 15A लिख देना, 15A भाई, ये 15 डायरेक्ट लिखें, क्या मतलब है, जो है घुमा के 10 बार बेसिक करें, आप लोग तो समझदार हैं। तो AB बराबर क्या होगा, जो आपका 6300 है ना, तो HA 15 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार भाग करना, 15 चौका 60, 3 15 दुनाई 30, ये 15 दुनाई 30, 15 8 120, यानी 28 आ गया AB की वैल्यू। कहोगे हाँ सर आ गया, बिल्कुल। अब AB की वैल्यू 28 आ गया, तो सेम पेयर आपसे पूछा जा रहा जोड़े ना, और हम आपको नंबर्स अपने मन से बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में नंबर्स आजकल पूछता है, पेयर बता दे रहे हैं, नंबर्स पॉसिबिलिटी, इसलिए यहां पे लिख दे रहे हैं संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। वो डायरेक्ट संख्याएं पूछेगा या लैंग्वेज पूछेगा, ये आपके ऊपर है भाई, कैसे बताते हो। हाँ ओके, ए और बी की वैल्यू 28, अब ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 जिससे डिविजिबल होगा 28 वो रखेंगे। कहोगे अच्छा क्या क्या रखेंगे, देखो ए अगर 1 रखेंगे बी 28 आएगा, क्या ये पेयर पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ए 2 रखेंगे बी कितना आएगा, 14 आएगा, 14 दूना 28, क्या पॉसिबल है, नहीं। ए 3 रखेंगे, नहीं 3 से कटेगा ही, जो कटेगा वही रखें। 4, यस 4 7 28 बिल्कुल आएगा। 5 से कटेगा नहीं, ए रखोगे 5 तो बी 5 नहीं कटेगा, 6 7 चौक 28, फिर उल्टा हो जाएगा, बस 2 ही पेयर है, मतलब इसका आंसर भाई 2 सी ऑप्शन 2, इसका 2 ही पेयर आंसर आएगा। और नंबर्स अगर आपको पूछा जाएगा, मतलब ए और बी संभावित पेयर 2 बनेंगे, कि जिनका पेयर मतलब हुआ कि संख्याओं के जोड़े के फॉर्म में। HCF 15 है तो 15 इंटू 28, 15 8 120, 15 दुनाई 30 और 12 42, 420 और 15 का गुणनफल 6300 होगा और HCF 15 होगा। फिर 15 से यहाँ 15 चौका 60, 15 7 105, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 105 और 60 का जो है मल्टीपल होगा 6300, गुणनफल 6300 होगा। और भाई इनका HCF कंफर्म है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक फिक्स पैटर्न की क्वेश्चन है, मतलब एक बार याद कर लो, भूलेगा ही नहीं भाई। और ये बहुत हवा होता बच्चों को, सर कैसे आया क्यों आया, तो आपको हमने बता दिया भाई कैसे आया क्यों आया, तो क्लियर है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, वेरी गुड। 2 संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः, देखो ये भी बताया था भाई, जब रिलेशन बिटवीन LCM HCF दिया हो, अभी तक योगफल दिया था, फिर गुणनफल दिया है, और फिर जो है आपको दिया है LCM HCF दिया होगा, फिर पेयर्स बताने होंगे। तो कहोगे हमने ये सीखा था सर LCM इक्वल टू HAB, कैसे सीखा था यार,
x इंटू वाई, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ था, उसी के थ्रू आपने वैल्यू रखा था एच एच बी, एक्स और वाई की वैल्यू, तो एल बराबर एच ए बी आया था, एच एच कट गया था। हाँ सर बिल्कुल, तो कर दो भाई। 924 क्या है आपका एलसीएम है, 12 क्या है, नहीं भैया ऐसे लिखो, एलसीएम इधर कर दें, उल्टा कर दें, एच का मतलब 12 ए बी, भाई ए बी वाला टर्म्स पहले लिखोगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ए बी बराबर कितना हुआ, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 84 और कितना 6 8, 12 सत्ते 84, यानी यहाँ ए बी 77 हो गया सर। जब एच ए बी, एल बराबर एच ए बी हुआ तो ए बी बराबर 77 आ गया। सर ये टफ है, अरे नहीं भाई ज्यादा पेयर बनते नहीं, बस कंफ्यूजन के लिए दे दिया जाता है लेंथी नंबर, पेयर्स और नंबर्स। तो क्या करोगे भाई, वही सेम ए की वैल्यू रखते जाओ, जिससे कटेगा। ए की वैल्यू 177, ये तो हर बार मस्त है, ये होगा। दूसरे 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 11 से 77, और अब जो है 8 से नहीं कटेगा, 9 से, मतलब ए की वैल्यू ऐसे रखना जिससे 77 कट जाए। तो उसके बाद अब करोगे तो ए की वैल्यू 11 से 77 उल्टा हो जाएगा। सिर्फ 2 ही ऐसे पेयर बनेंगे जो भाई इसको सेटिस्फाई करते हैं। कहोगे हाँ सर वेरी गुड। अब जो है अगर नंबर सही है तो 12 एलसी एचसीएफ है, मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 12, 12 से 84, 12 से 84 और 4 कितना हुआ, 84 4 92, हाँ नहीं 12 से 84, हाँ सही है, 12 से 84 और 4 92, तो 924 12, मतलब 12, और ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ आप निकालोगे 924 आएगा और एचसीएफ ही आएगा। और यहां से 12 सत्ते 84 और 12, 11 × 12 132। आप चाहे 132 और 84 गुणा नहीं करना है, आपको यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा। आपको 84 और 132 का एलसीएम देखोगे तो 924 आएगा, एचसीएफ देखोगे इसमें कॉमन फैक्टर 12 से 84, 12 × 11, मतलब एचसीएफ ये योगफल नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एलसीएम 924 है, तो 12 और 924 का एलसीएम 924 होगा, 84 132 का एलसीएम 924 होगा, और एचसीएफ ये तो होगा। कहोगे यस बिल्कुल, वेरी गुड। आई होप इनमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा तो चलिए भाई काम बिल्कुल जबरदस्त है। एक चीज ध्यान देगा, यहां पे एक बहुत बारी कंफ्यूजन होता है ना, एक घंटियां एक साथ बजती हैं क्रमशः 8 9 12 15 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, कितने सेकंड बाद वो फिर से एक साथ रोल करेंगे। जब जनरली ऐसे लिखा जाए कि अलग अलग टाइम बिन बजती हैं, आपको बताए थे भाई, मान लो घंटी जो है बजना स्टार्ट करे हर 8 सेकंड में, 9 सेकंड में, 12 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, हमें क्या करना है, ये हर अंतराल में बचेंगी, ये भी अंतराल बचेगी। मतलब ये कह रहा है कि कब इनका अंतराल जो टाइम कब सेम हो जाए, बहुत बार ऐसे सेम होगा, पहली बार कब सेम होगा ये कह रहा है ना। तो कभी भी ऐसा दिया हो कि जो है अलग अलग टाइम पे बजती इंटरवल पर और एक साथ कितने बजे बजेंगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही चीज करना, क्या, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 8 9 12 15 20, इसका आपको एलसीएम निकालना, वही टाइम आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जो सेकंड दिया ना आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, ये भी हो सकता है भाई फैक्टर विधि से निकालो, या देखो 15 20 और 8 120 हो गया, तो 120 सबसे कट जाएगा, 120 360 कट जाएगा, 180 कट जाएगा, 180 12 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा भाई, 8 से नहीं कटेगा, 360 नन ऑफ दीज होगा। कहोगे हाँ बिल्कुल सही 360 होगा। अब 360 कैसे आया देखो, कुछ लोग कहेंगे सर आपने डायरेक्टली कैसे कर दिया, हमने कहा यानी एलसीएम कैसे निकालते हो, ये 2 का क्यूब है, फैक्टर करोगे, 3 का स्क्वायर है, ये कितना 4 3 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3 है, ये कितना 3 5 15, ये करोगे ना, ये 20 4 5 20, 2 का स्क्वायर इंटू 5 है। तो एलसीएम क्या होता है भाई, सभी जो फैक्टर्स हैं उनमें मैक्सिमम पावर। तो आप कहोगे सर देखो, आप कहोगे सर यहाँ 2 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का क्यूब ही जो है एलसीएम होगा। 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, मतलब 3 का स्क्वायर ही एलसीएम होगा। फिर 5 है, 5 की पावर 1 ही है, तो 5 होगा। तो 8 पंचे 40, 4 9 36, 360 हुआ कि नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करोगे 360, 360 इसका एलसीएम हुआ। इसका मतलब 360 सेकंड में पहली बार 360वें सेकंड एक साथ बजेंगी, फिर अलग अलग अंतराल पे बजेंगी, ये कहने का मतलब है, यानी नन ऑफ दीज द करेक्ट। अच्छा एक तो ये बनता, कभी कभी ये भी बनता है, ध्यान समझिएगा, आपको ये बोल दिया जाए कि बताइए, ध्यान समझिए क्या करें, अगर बोल दिए कि 6 घंटे में, ध्यान समझिएगा, सब कुछ 6 घंटे में वह कितनी बार बजेंगी, एक और हमारे साथ ऐड ऑन कर लो, कितनी बार बजेंगी।
जैसे हमें पता है अगर अलग अलग टाइम अंतराल में बचेंगी, एलसीएम हुआ, एलसीएम का मतलब सबका कब अंतराल सेम हो जाए, यानी 360वें सेकंड जो है, इस सेकंड में है 360वें सेकंड में, 360वें सेकंड में इनका अंतराल सेम है। आपको बोल दिया जाए वो 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी, भाई 6 घंटे में कितनी, अब टाइम भी पूछा जाए, बाउंड कर दिया जाए, तो आप कहोगे 360वें सेकंड में पहली बार बचेंगी, फिर ऐसे करते करते तो 6 घंटे का मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड, ये तो सबको पता है। 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंफर्म कितना, 3600 सेकंड। 1 घंटे में आपको पता हो गया 3600 सेकंड, तो 6 घंटे में 36 इंटू 6, ये जो है इतना सेकंड 6 घंटे में हुआ। तो जब 360 में हर 360 सेकंड में एक बार बजेंगी, तो 360 से डिवाइड करोगे, टोटल टाइम अगर हो जाएगा तो ये कहोगे, ये कट जाएगा ना, 60 आ गया आंसर। लेकिन 60 आंसर नहीं हुआ, 60 मतलब 300, ये जो है आप ये समझोगे कि पहला मल्टीपल पहली बार बच चुकी, फिर अगली बार मतलब कितनी बार 60 का कर रहे हो ना, तो एक बार स्टार्टिंग में एक साथ बजी होंगी, एक और जोड़ दोगे तब एक साथ। अगर टाइम पूछा जाएगा इतने टाइम में कितनी बार बजेंगी, तो भाई जो टाइम होगा उसको जितनी बार एक साथ बजेंगी डिवाइड करोगे, और जो आएगा उसमें एक जोड़ोगे, क्योंकि एक बार तो पहले एक साथ बजेंगी ना, पहले तो एक बार बजना स्टार्ट करेंगे, फिर 60वें सेकंड, 120वें सेकंड, 180, ऐसे 3600 सेकंड में 3600 सेकंड गुणे 6 सेकंड में जितनी बार बजेंगी एक जोड़ दोगे जो स्टार्टिंग में कॉमन है। कहोगे यस बहुत सही। तो फिलहाल वो नहीं पूछा गया, यहां एक साथ पूछा गया 360 इसका करेक्ट आंसर इन नॉन ऑफ दिस। जैसे ये एक ही आता है, मतलब ये सब फिक्स क्वेश्चन है, हमें पता है, आपको देखते ही समझ में आ गया, सर तो बहुत बार लगा चुके हैं। अगर आपको सर्कुलर पूछेगा, सर्कुलर पूछेगा तो हमेशा ध्यान देगा T1, T2 और T3 का एलसीएम जो होगा, मतलब टाइम का अगर अलग टाइम एलसीएम, और ये भी ध्यान दो कभी कभी जो टाइम होगा ना, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में दिया होगा, मतलब कभी कभी डायरेक्ट टाइम नहीं दिया होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में दिया होगा, दूरी बटा चाल के फॉर्म में। जैसे एक गोलाकार की अगर हम बात करें, ये अलग अलग एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, यानी ये 252 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, ये 308 में, जेड इतना, मतलब ये एक्स वाई और जेड तीनों का अलग अलग टाइम बीन दिया गया है, मतलब ये टाइम 252 और ये टाइम कितना दिया है भाई 308, ये टाइम कितना दिया है, आप कहोगे सर 198, ठीक है, तो ये 198, ये तो हुआ टाइम डायरेक्ट दे दिया गया है, लेकिन टाइम ना दिया। अगर आपको बोल दिया जाए कि अभी हम क्वेश्चन एक अच्छा लिखवाएंगे, बोल दिया जाए एक सर्कल का आपको रेडियस दिया है, रेडियस दिया है तो इसका मतलब इसका सरकमफ्रेंस दिया है, और 3 व्यक्ति अलग अलग स्पीड से इस सरकमफ्रेंस पे चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर मतलब चक्कर लगाते हैं, तो आपको बताइए वो एक साथ कितनी बार मिलेंगे। जब स्पीड दिया होगा, रेडियस से इसका एक चक्कर में चलेगी, दूरी निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे, तो दूरी बटा चाल समय दे दिया जाएगा। यानी हमेशा ही ध्यान देना, समय का ही आप लोग एलसीएम निकालते हो, स्पीड और जो है आपको रेडियस दूरी दिया होगा तो उसको इग्नोर करके हम पहले टाइम निकालेंगे, चाल से और दूरी से रिलेट करके, फिर टाइम का एलसीएम निकालेंगे। अब तो कोई इशू नहीं है, कहोगे हाँ सर क्योंकि टाइम दिया गया ना तो सबसे से आसान कर दिया गया है, तो ये तो जैसे यूजुअली पहले करते थे वैसे करेंगे। सर ये तो थोड़ा सा टफ हो गया, इसका हमें एलसीएम निकालना है, जो आएगा वही आंसर। अब एलसीएम भाई आप लोग बताओ, कितनी बार आपको बता चुके हैं, कहोगे अच्छा कैसे सर, फैक्टर विधि बता चुके हैं भाई। 198 ये 49 का 2 गुना हुआ, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, देखो 49 इंटू 2 नहीं यार 98 का 2 गुना ना, 98 का 2 टाइम्स, मतलब 49 का 4 गुना, 49 का 4 गुना है, मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू कितना 7 का स्क्वायर, इसका फैक्टर 308, तो 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 2 4 7 28 4 और 7 इंटू 11, मतलब आप कह सकते हो 2 का स्क्वायर 7 इंटू 11, इसका फैक्टर बनेगा। अच्छा जिनको डाउट है तो ये ऐसे करिए भाई, कंफ्यूजन मत करिएगा। 308 है, पहले 2 से काटोगे 154 बचेगा, फिर 2 से काटोगे 77, फिर 7 से काटोगे 11, मतलब ऐसे करो, कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 252 है भाई, ये 252 तो 128 का डबल है, तो ये 8 से कटेगा, 8 24 नहीं है, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 1 4 3 12, 9 7 63, मतलब 2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1,
इसका फैक्टर जब करोगे तो एलसीएम आपको पता है, बार बार बता रहे हैं भाई कि ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम जो है एलसीएम जो है इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 वाले में और कहीं नहीं है 3 का स्क्वायर होगा, 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर सर 7 का स्क्वायर होगा, और बाकी बच गया 11, गुणा कर दो। अब सब गुणा करोगे मतलब 4 9 49 और 11, ये किस में सेकंड में आएगा, और फिर मिनट और में दिया गया तो भाई 60 से भाग करके मिनट और उसमें निकाल लोगे। सर टफ नहीं है, बस समझना है। 198 गुणे 9 गुणे 11, 198 को 49 198 को 9 से गुणा करोगे तो क्या होगा सर 200 200 2 9 18 1800 और 9 दूनी 18 तो 1782। जैसे 198 को भाई आप गुणा करो किससे 9 से, तो हम 200 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, 9 से करोगे 9 दूनी 1800 9 दूनी 18 तो 1782 हुआ ना, 18 कम करोगे कहो हाँ। इसको 11 से गुणा करोगे तो बहुत आसान होगा, 2 8 2 10 0 8 7 15 1 16 6 करी 1 7 1 8 9 1, इतना डिवाइड बाई 3660, ये सेकंड में था ना, अब मिनट में करना। जितनी बार टेबल जाए कहोगे इसे, कहोगे 6 3 18 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा 6 3 180 ना, कहोगे कोई नहीं है, नन ऑफ दीज, वाह कोई डाउट ही नहीं है भाई, बस सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम लेना, जो भी आएगा आंसर। तो अब देखो भाई, एक तो हुआ अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप समझिए टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, भाई आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, जब तक जो है अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करोगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तो कहीं ना कहीं भाई क्वेश्चंस में डाउट होगा। तो उसके लिए जो है आप जाओगे www.study91pro.com पर जाओगे, उस पर आपको स्पीड टेस्ट हुआ और जो है बुक्स हुए या बैचेज हुए, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, और जो चाहो बिल्कुल भाई इस बार जो है आप सिलेक्शन लेना है, जितनी ही कोशिशें चाहे ना करना पड़े, बिल्कुल वेरी गुड। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 अलग टाइप का, 4 संख्याओं की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इतना इतना प्रत्येक पूर्णता। एक चीज ध्यान देखो, आपको ये एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, भाई 8 अंकों की बड़ी संख्या। कुछ नहीं करना, सबसे अंकों की अगर हम बड़ी संख्या की बात करेंगे तो क्या करेंगे 999 है कि नहीं भाई, 2 अंक की 99 तो है, उसके बाद 3 अंक बन जाएगा, और 3 की सबसे बड़ी 99, उसके बाद 4 बन जाएगा। अच्छा सबसे छोटी संख्या की बात करें 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की, 5 अंकों की, मतलब 10 अंकों की। जितने अंक बोल दिया जाए आपको क्या करना है, 10 बोला जाएगा 1 के बाद 9 0, 7 बोला जाएगा 1 के बाद 6 0, तो ये सबसे छोटी संख्या नंबर से हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तो हमें पता हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब कंडीशनल आपको जो है एलसीएम एचसीएफ निकाल के आंसर बताना। कंडीशनल एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका आपको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कंडीशनल एलसीएम एचसीएफ नहीं दिखे थे, अब ये है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12 15 20 36 से पूर्णतया विभाज्य है। मतलब 12 15 20 36 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की वह बड़ी बड़ी संख्या जो इससे विभाजित है। हमें पता है 4 अंकों में, मतलब ये अगर हम ये बोल दें, पहले इसको ध्यान समझिएगा, 12 15 20 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी हमें पता है। छोटी छोटी संख्या आ गई तो उसका मल्टीपल बहुत सारा बड़ा हो सकता है। तो 15 12 20 36 का हमें पूरी उम्मीद है सब बता देंगे क्या होगा। इसका एलसीएम लो, मतलब ये इसका एलसीएम कौन सा नंबर है जो इनसे विभाजित होगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो इनसे विभाजित मल्टीपल से विभाजित होगा। बताओ भाई, कहोगे सर 180 कर दें, 36 क्योंकि 120 काटेंगे ना, 180 होगा। कहो हाँ सर बिल्कुल सही है। 4 अंकों की, तो ऑप्शन तो बहुत बेकार दिया गया, 4 अंकों को भूला दिया गया, चलो कोई बात नहीं। तो आप कहोगे 180। अब कैसे कहोगे 180, 4 3 12, 4 3 12 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 3 5 15, 20 4 5 20, 2 का स्क्वायर इंटू 5, 36 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सर इसका एलसीएम का 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कंफर्म एलसीएम होगा, और 3 की पावर 3 1 3 1, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कंफर्म होगा, और 5 5 यानी 5। आप देखो 2 का क्यूब 8 5 40, 4 9 36 आए 180, 12 से नहीं कटेगा, 12 5 60 20, 2 9 18 36 कट जाएगा यार। 9
8 पंजे 40, 4 9 36, ये मैं कैसे कर दे रहा हूं। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 का क्यूब है ना, 12 4 3 12, अरे भाई 2 का क्यूब नहीं 2 का स्क्वायर, तभी मैं कह रहा हूं क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब नहीं है, 4 3 12 का मतलब 2 का स्क्वायर ना, तो क्यूब कहां बन रहा, तो 180, तभी कह रहा हूं डायरेक्टली कट रहा है, तो फिर इतना कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20, 2 9 18, 180 एलसीएम, यानी 180 ऐसी संख्या है जो 12 15 20 से कटेगी। अगर 180 कटेगी तो 360 भी इससे कटेगा। भाई 180 से 180 इन सबको विभाजित कर रहा है, तो 180 विभाजित कर रहा, तो भाई जब 180 कट गया तो 180 का 2 मल्टीपल भी कटेगा, है कि नहीं, 3 मल्टीपल भी कटेगा, 4 मल्टीपल भी कटेगा, 360 480, मतलब 180 के जितने मल्टीपल होंगे सारे जो है कटेंगे, किससे, सब कटेंगे 15 से 20 से, इतना मतलब हम ये कह रहे हैं। आप बताओ जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम 12 हुआ, लेकिन क्या अगर हम 24 लिख दें, 24 3 और 4 से नहीं कटेगा, 12 का 2 गुना है, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 36 इसका 3 गुना है, कटेगा बिल्कुल। मतलब जो छोटी छोटी संख्या 180 है, 180 के जितने मल्टीपल होते हैं, जितना बड़ी से बड़ी ले जाओ सब कटेंगे, किससे, इन सारे नंबर्स कटेंगे, यानी 180 से कटने का मतलब सारे नंबर। सबने जो है मिलकर एक नंबर को अपना नेता मान लिया, 180 को नेता मान लिया। अब नेता मान लिए तो सारे नंबर्स उन्हीं के फॉर्म में तो होंगे, अब नेता जिसको काटेगा वो सब कट जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो कहोगे 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या, मतलब आपको ये करना, जो ये 999 है ना, तो 180 का जितनी बार टेबल जाए, मतलब जो नंबर डिविजिबल है वही नंबर डिविजिबल है। 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ये, 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 कर देते, मतलब 180 का जो नंबर विभाजित होगा यहां पे वही आंसर होगा। तो कुछ लोग जो है इसको ऐसे भाग करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे सुंदर सुंदर लिखेंगे, कहेंगे सर हम ऐसे करेंगे, 180 18 पंचे 90 900, 99 बचा सर, नहीं जाएगा, 9 उठा दिया, 18 पंचे 90 900, 99 बचा सर। मतलब ये हुआ कि जैसे हम जब ले जा रहे थे 99 कैरी बच जा रहा, अगर हम ले जा रहे हैं टेबल सर 99 इसका रिमाइंडर बच जा रहा। जैसे मान लो हम बोल दें 18 है, हम इसको 4 से डिवाइड करें, 4 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर बच जाएगा ना, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर को नंबर से घटा दोगे तो यानी वो संख्या 4 से डिवाइड होगी, 4 चौक 16, 16 ऐसी संख्या जो इससे विभाजित होगी, यानी जो रिमाइंडर बच रहा है रिमाइंडर घटा दोगे, तो आप कह सकते हो फाइनली नंबर्स क्या होंगे। मतलब 180 का कितनी बार टेबल ले जाओ, 18 पंचे 90, 999, 18 पंचे 90, फिर 99 बच गया। मतलब नंबर जो होगा, संख्या जो होगी, वो क्या होगी भाई, जो रिमाइंडर बच रहा, ध्यान दीजिएगा, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हुआ, इनको 180 से विभाजित किया, रिमाइंडर 99 बच रहा, यानी रिमाइंडर घटा देंगे, तो ये जो हमारा ये है ना, ये 99 घटाओगे 99, यानी 999 100, देखो 180 से कटेगी और 180 से कटेगी, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, वो देखते समझ में आ रहा था, वो 4 नहीं, ऐसे बताओ। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया, यही है, यानी 9900 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 180 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 9900 के बाद जब 180 और जोड़ोगे तो 10,000 के पार हो जाएगा ना। वैसे भी आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। यहां देखो रेंज पूछ लिया गया, रेंज बता दो भाई, 4000 5000 के बीच संख्या 12 18 इतना से प्रत्येक से विभाज्य है, कहोगे सर बिल्कुल। सबसे पहले जिससे विभाजित हो उसका एलसीएम लो, 12 18 21 और 32। आप बताओ इनसे विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या क्या है, यानी इनका एलसीएम क्या है। तो जब एलसीएम जो डिवाइड होगी, अब उसी को रेंज में ले जाना है इसके, तो जब एलसीएम होगा तो अब जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या थी, उसी के रेंज में ये भी ले जाओगे ना, कहोगे हाँ सर। कैसे करोगे? 12 का मतलब 4 3 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये करोगे ना। 18 9 दूनी 18, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 21 7 21, 3 इंटू 7, 32 8 चौक 32, यही करोगे ना, या 16 दुनाई 32, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 डायरेक्ट है ना, 2 की पावर 5। एलसीएम क्या होगा सर? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 सर, 2 की पावर 5 एलसीएम होगा। फिर 3 का स्क्वायर सर, 3 का स्क्वायर होगा, फिर 7 ये बच रहा है, मतलब एलसीएम ऐसे निकालते थे, हाँ सर। 2 की पावर 5 का मतलब सर 32 32 हुआ, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, यहाँ पे 7 कर दो, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 288 इंटू 7 8 56, 7 8 56 और 5 कितना हुआ? 5 61, 1 कैरी कितना 6, 7 14 और 6 कितना 14 6 14 6 14 20, 2016 इनका एलसीएम हुआ, यानी 2016 बहुत पहले वाला डेट की बात करें, 2016 इनका एलसीएम। 2016 is the number which is exactly divisible by 12, 18, 21 and 28.
समझ में 32 मतलब 12, 18, 21, 32 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी छोटी संख्या आपका 2016 है। कहोगे यस सर। अब 2016 है, 2016 कटेगा तो 2016 के 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, सारे मल्टीपल भी इन सबसे कटेंगे। लेकिन कह रहा कि ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 4000 और 5000 के बीच की संख्या हो। तो 2016 नहीं बताना, 2016 तो इन सबसे कटने वाली संख्या, मतलब इन सब ने अपना लीडर मान लिया। अब लीडर जो है और चीजों को आगे बढ़ाएगा, अगर लीडर का डबल करोगे तो 4032 होगा। तो 4032 क्या 4000 5000 के बीच में है? हाँ सर। इसका 3 गुना करोगे 6000 होगा, जो कि नहीं चाहिए। 4032 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो कंडीशंस कहा जाएगा हम उस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शेषफल वाली अगर बात करें, शेषफल कह रहा है कि 15, 20, 36, 48 से अगर कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 15 से भाग करें, 20 से भाग करें, 36 से भाग करें, 48 से भाग करें तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है। मतलब ये हुआ, आप बताओ, मतलब इनसे आप भाग कर रहे हो, इसका मतलब एलसीएम निकाल लो। छोटी छोटी संख्या की बात करेगा, एलसीएम निकालोगे भाई। इनसे अगर हम भाग करेंगे, इनसे किसमें भाग करेंगे? जो इनसे बड़े लोग होंगे उनमें बात करेंगे, यानी एलसीएम की बात करेंगे, इनके मल्टीपल की बात करेंगे। ये ध्यान समझिएगा। तो कहोगे भाई वह छोटी छोटी संख्या 15, 20, 36, 48 से डिविजिबल हो जाए तो एलसीएम क्या होगा? तो कहोगे 3 × 5, मतलब इसे सबसे बड़ी संख्या गुणा भी कर लेते हो, लेकिन लिख दे रहे 2 का स्क्वायर × 5, 36 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, 48 12 चौक 48, 12 चौक नहीं 16 3 48, 16 का मतलब 2 की पावर 4 × 3, यानी जो हमारा एलसीएम होगा 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 है, इंटू भाई 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे 3 की मैक्सिमम पावर 2 है ना, और फिर 5 ये करते, चाहे 48 देखते, 48 का मल्टीपल चेक कर लेते। 2 की पावर 4, 16 पंचे 80, 8 9 72, 720, यानी 720 ऐसी संख्या है कि जो सबसे कटेगी। मतलब 15 से काटो 720 कट जाए, 20 से काटो, 36 से काटो, 48 से काटो, तो इन सबसे छोटी छोटी संख्या 720 डिविजिबल होने वाली, ये डिवाइड होने वाली। लेकिन कह रहा जब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो 720 ना होके उसमें शेषफल 3 बचेगा, यानी एक्चुअल जो संख्याएं होंगी, नंबर होंगी, यानी जब शेषफल 3 बचेगा मतलब 720 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 723 ऐसी संख्या है कि भाई कि जब घटाओगे तो भाई 720 तो कटेगा, 15 से 3 बच जाएगा, फिर 20 से कटोगे तो 700, मतलब अगर शेषफल बचेगा इसका मतलब नंबर्स में जिससे डिविजिबल होने वाला उसी में जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। कहोगे सर ये तो हम बचपन में बहुत सॉल्व किए हैं। चलो वेरी गुड। इसको सेम वही क्वेश्चन, प्रत्येक स्थिति में शेष बचा था, वो तो वही अभी वही सेम वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलो इसको बताओ। तो प्रत्येक स्थिति में जिसे 12 या 10 या 8 से, मतलब किसी से विभाजित करें, फिर वही चीज है भाई, 12 से या 10 से या 8 से, तो हर स्थिति में शेषफल 6 बचता। मतलब 12, 10, 8 का एलसीएम आप कहोगे कितना हुआ? हम कहेंगे सर एलसीएम कितना हुआ, एक को डायरेक्टली कर देंगे भाई। 12 का 60 करोगे तो 60 6 कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से 56, 120। हाँ 120 इनका एलसीएम हुआ, 120 संख्या जो 12, 10 और 8 से कट जाएगी। अब लेकिन कह रहा प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचे, यानी ये तो कटने वाले नंबर हैं, शेषफल 6 बचे, तो कहोगे 120 में 6 जोड़ दो, 126। इतना आसान क्वेश्चन आता ही पुलिस में? हाँ सर, ये बहुत बार आए भाई। एलसीएम लो और शेषफल जो बच रहा जोड़ दो, शेषफल आ जाए। कहोगे अच्छा वेरी गुड। अब फिर वही कंडीशन, 1000 और 2000 के बीच संख्या इतना से अधिक करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल। फिर वही आप क्या करोगे, 30 का, 36 का और पहले 80 का क्या लोगे? एलसीएम लोगे। जो आएगा अब इनके रेंज में होना चाहिए तो बता दोगे, पहले तो एलसीएम देखोगे। कहोगे सर एलसीएम कैसे करेंगे? भाई यहाँ पे देखो 10 10 10 तो 10 तो नहीं सर, 30 का मतलब 6 पंचे 30, 2 × 3 6 × 5, 36 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, 80 10 8 80 या 16 पंचे 80, 2 की पावर 4 × 5। सर इनका एलसीएम क्या होगा? जो 2 की पावर मैक्सिमम होगी 2 की पावर 4, ये कट गया। 3 की पावर मैक्सिमम, 3 का स्क्वायर 3, मतलब 3 की पावर 2 मैक्सिमम। यहाँ 5 की पावर मैक्सिमम, 5 की पावर 1 ही है। 16 पंचे 80, 8 9 72, 720 फिर से। सर इन सबका जो एलसीएम हुआ सर 720 हुआ। 720 अगर एलसीएम हुआ यानी 720 जो है ये 30 36 80 से कटने वाली एग्जैक्ट नंबर है। मतलब ये तो 720 तो कटेगा, लेकिन 720 जो संख्याएं हैं हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये नहीं बताना। कह रहा कि ऐसा संख्या होना चाहिए जो 1000 और 2000 के बीच में हो, तब 11 शेषफल बचे। भाई पहले इनसे कटने वाली संख्या है, अगर जो है 11 शेषफल बचे यानी 11 इसमें जोड़ देंगे, लेकिन कह रहा कि इनके बीच में होनी चाहिए। तो पहले ये देखो इनके बीच में कौन सा नंबर इन सबसे डिविजिबल हो रहा है। कहोगे सर अगर 2 से गुणा करेंगे 1440, 1440 क्या 1000 2000 के बीच में है, अगर 3 गुना करोगे तो 2100 समथिंग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब 1440 सर
ये 30, 36, 80 से डिविजिबल होने वाली 1000 से 2000 के बीच में संख्या है, लेकिन जो संख्या है वो एक्चुअल 14 साल ये है, लेकिन संख्या में रिमाइंडर बचना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा बाद में जोड़ोगे। 1440 तो संख्या है जो सबसे डिविजिबल होगी, 11 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 1451, मतलब 1451 ऐसी संख्या है जो 36 से भाग करोगे तो बचेगा 11 शेषफल, 36 से भाग करोगे बचेगा 11 शेषफल, 80 से भाग करोगे तो बचेगा 11 शेषफल। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना बचता है। देखो अगर आप 4 अंकों को हटा दो, पहले 2-3 क्वेश्चन से बनते हैं, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे विभाजित करने पर इतना शेषफल बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो तो अगर 3 से भाग करें शेषफल 1 बचे, जब अलग अलग शेषफल होता है, 5 से भाग करें इतना, 7 से भाग करें इतना, 9 से भाग करें इतना, कभी मतलब उस संख्या में 3 से भाग करें तो शेषफल 1 बचेगा, 5 से भाग करें शेषफल 3 बचेगा, और 7 से भाग करें शेषफल 5 बचेगा, 9 से भाग करें शेषफल 5, मतलब इनसे ये नंबर है, इनसे भाग करें शेषफल, ये रिमाइंडर है। आपको याद होगा हमने पहले ही बताया था कि 3, 5, 7, 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। शेषफल अगर इक्वल बचता था वही लास्ट में जोड़ देते थे, लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई। कभी भी जो नंबर अलग अलग नंबर से डिवाइड करेंगे अलग अलग शेषफल बचेगा। तो कंडीशन ध्यान दीजिएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 अंतर, 5 से 3 2 अंतर, 7 से 5 2 अंतर, 9 7, यानी ये अंतर सेम होना चाहिए। अब चाहे वो 2 का हो, चाहे 3 का, चाहे 5 का, चाहे 7 का, मतलब अलग अलग रिमाइंडर होंगे तो अलग अलग नंबर से जो डिवाइड करेंगे जो शेषफल आएगा, नंबर और शेषफल का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। नहीं होगा तो इसका मतलब गलत है, क्वेश्चन गलत है। तो सबसे पहले ये करना 3, 5 और 7, 9 इनका एलसीएम आप बताओ, यानी 3, 5, 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है। कहोगे 3, 5, 7, 9 सर जो है 5, 7 तो प्राइम नंबर है, 3 और 9 से 9, मतलब 9, 7, 5, 7 5 35 9, या 5 9 45 और इंटू 7, 7 5 35, 7 चौका 28 और 3 कितना हुआ 31, 315, या 7 5 35, 9 5 45, 9 3 27 और 4 31। ठीक है सर, 3, 5, 7, 9 का एलसीएम 315 हुआ, इसका एलसीएम हुआ, मतलब 315 ऐसी संख्या है जो 5, 7, 9 से डिवाइड है, चाहे चेक कर लो। और जब रिमाइंडर अलग अलग बचेंगे ध्यान दीजिएगा, तो नंबर क्या होना चाहिए ध्यान देगा। अगर नंबर ये पूछे 4 अंक को हटा दें तो 315 में से आप घटाओगे क्या, आप घटाओगे 2, यानी 313 ऐसी संख्या है जो इन अलग अलग से डिवाइड करेंगे तो शेषफल ही बचेगा। लेकिन ये पूछा ही नहीं जा रहा है, तो जब आपको अलग अलग शेषफल होगा तो फाइनल रिजल्ट से घटाना पड़ेगा, ये समझिए, जोड़ना नहीं। जैसे सेम अगर रिमाइंडर होता तो जोड़ देते थे, लेकिन यहां नहीं। तो अब आपको क्या करोगे, सबसे पहले 315वां संख्या जो इनसे डिविजिबल है, तो अब कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, मतलब ये 315 तो 3 5 7 9 से डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी है। तो 315 का 999 में कितने मल्टीपल, जो मल्टीपल होगा वो 315 से कटेगा, यानी 3 5 7 9 से कटेगा, पहले ये समझो। तो उसके बाद शेषफल वाली बात करोगे, हमेशा शेषफल लास्ट में समझते हैं। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे सर, भाग करेंगे। अब जैसे आपको करे 3 त्रिक 9, 3 बार 945, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 0 54, फिर 9 कितना 300 का 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो 315 ना, 9 में से 5 गया 4, 4 में से गया 3, 234। मतलब आप कहोगे सर अगर हमने 315 से भाग किया 999 में, 234 रिमाइंडर हो रहा। यानी ये है कि अगर हमें नंबर चाहिए, कौन सा नंबर कि जो है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 315 से डिविजिबल है। तो 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है और उनमें से जो इनमें डिवाइड करने पर 315 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया घटा देंगे, यानी 9 में से 4 गया 5 हुआ, और 9 में से 3 गया 6 3 9, और 9 में से 2 गया 7 और 9 9, 9765 वह संख्या है जो 3 5 7 9 से 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो डिविजिबल हो जाएगी। इसके बाद 315, यानी 315 से डिविजिबल होने का मतलब इन सब से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या जरा, शेषफल अलग अलग बचता है, तो फाइनल नंबर क्या होगा, फाइनल संख्या। तो ये तो डिविजिबल होने वाली संख्या थी, अगर शेषफल नहीं बचता, शेषफल बच रहा है, तो फाइनली जो 9765 315 से डिवाइड है, लेकिन शेषफल अलग अलग बच रहा है, तो जो अलग अलग यहां नीचे डिफरेंस जो बराबर आएगा वो घटा दोगे। तो फाइनली 9765 में 63 9763 है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप बताओगे।
19वां आप बताओगे, 20वां है, 21वां, भाई बहुत क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बताएंगे। 19वां आप बताएंगे, फिर हम आगे बताएंगे। 19वां 4 अंकों, हर बार 4 ही पूछा जा रहा है, क्यों 4 नहीं 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे 12, 16, 24 से विभाजित करने पर 2, 6, 14, मतलब देखो 12, 16, 24 से विभाजित करने पर 6, 2, 6, 2, 6 और 14 शेषफल बचे। पहले देखो 12 और 2 का डिफरेंस कितना कहोगे सर 10, 16 6 का 10, 10, मतलब ये तो सही है, लास्ट में 10 घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखो, अब कंडीशन दे दिया गया 12, 16 और 24 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं क्या होंगी, यानी इनका एलसीएम क्या होगा सर, ये 24 गुना 48 सबसे कट जाएगा 48। 48 एक संख्या है जो 16 से भी, 12 से भी और 24 से भी कट जाएगी, इतना आसान। लेकिन अब 4 अंकों 5 अंकों में कहा जाएगा, 4 अंकों में कहा जाएगा तो 999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 पूछा जाएगा तो 5 अंकों करोगे, हम 4 पे ही हमेशा निकाल रहे हैं, जिससे एक समझ में आ जाए, दूसरा आप बनाओ। तो कहोगे 48 गुना 96 3। अब ये ऐसे करोगे, मतलब 48 कटेगा तो इसका जो भी मल्टीपल होगा तो कटेगा ना, बना लोगे और उसके बाद -10 कर दोगे, एक कर देना, दूसरा आप बताओगे। ऐसे कर दे क्योंकि आपको डिवाइड करने में कंफ्यूजन होगा ना। 48 गुना 96 9, नहीं जाएगा टेबल, 0 बढ़ाओगे ना 399, तो कितना होगा सर, ये 400 है और ये 48 है, मतलब लगभग 50 है। तो 8 गुना 8 9 64, 8 चौक 32 और 6 कितना हुआ 32 से 38, 384। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 बचा सर। मतलब 48 का 9999 में अगर डिवाइड करोगे 48 से तो 15 बच जाता है, यानी संख्या जो कटती है वो क्या बचेगा सर, 999 में से अगर 15 घटा देंगे तो 999 4 ये 8, यानी 9984 9984वां संख्या है जो 48 से कटेगी, यानी 12, 16, 24 से कटेगी। लेकिन फाइनल ये कटने वाली संख्या है जब पूछा जाए, लेकिन फाइनल नंबर कह रहा है शेषफल अलग अलग आए, तो अलग अलग का मतलब जो हमारा 9984 कटने वाली संख्या है, इनमें से 10 घटा दो 9974, 9974। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये रटने वाला क्वेश्चन है भाई। 5 से 7 8 से 3 शेषफल बचता, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता, इसको बताओ। तो इतना परिणाम इतना इतना से विभाजित करने में आती है x का अंक, इसको आप बताओगे। ये कंडीशन लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, या पहले ये बताओ फिर उसको, ये आसान है क्योंकि अभी हम बताया था और वो फिर हम बताते लास्ट में। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या जिसे 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या इतना इतना और इतना से विभाज्य हो जाती है। 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या इतने से विभाजित हो जाती है, x का मान। तो कहोगे कि 12, 16 और 18 से विभाजित होने 21 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। x सबसे छोटी संख्या जिसे 2000 में जोड़ने पर परिणामी, मतलब परिणामी संख्या 21 से विभाजित होती है। 21 से डिविजिबिलिटी रूल है, 21 नहीं यार। बताइए क्या करेंगे, x के अंकों का योग, नहीं पहले ये बताओ यार, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क, टाइम हो गया क्यों, जो है कुछ करना नहीं है। देखो 21 से विभाजित होने का मतलब क्या करोगे भाई, 12, 16 और 18, 21 से विभाजित होने का मतलब 12, 16, 18 का एलसीएम लोगे, उसके बाद 21 का मल्टीपल चेक करोगे, जितना विभाजित जो नंबर विभाजित होगी 2000 घटा के जो नंबर आएगा उसमें अंकों का जोड़ लोगे। मतलब जो ये क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम नेक्स्ट समय 3-4 क्वेश्चन अभी इस पे रिलेट करके बताएंगे, तब समझ में आएगा। क्योंकि ये एक क्वेश्चन है कि अगर आप डिवाइड करो 9 से डिवाइड करो, परंतु 9 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं बचता है। अलग अलग नंबर्स हैं, 5 से विभाजित हो जाते हैं लेकिन 7 से विभाजित करने से शेषफल नहीं बचते हैं। ये सारे कंडीशंस हम नेक्स्ट समय डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। आई होप नंबर्स वाले आपको समझ में आ गए हैं। यस, अगर समझ में आ गए तो आपको पता है भाई, स्टडी 91 के चैनल पे जो है सिंघा और लोकल अलग अलग स्टेट लेवल की जो पुलिस की वैकेंसीज है उनके मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं, और जो है बैच ज्वाइन करने पर कांस्टेबल यानी जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर होंगे आपको फ्री मिल रही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट समय हम लोग फिर और जो है किसी बेहतरीन टॉपिक से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए भाई चलिए, जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।